अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें आज ये आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। देखिए, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, और ख़ासकर इसमें जो आर्टिकल 6 है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पिछले दिनों जो आर्टिकल 5 भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बाज़गश्त हमें हमारी असेंबली में सुनने को मिली, जब आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग जो है स्पीकर साहब ने एक रूलिंग भी जो है वो पास की। अब देखते हैं ये आर्टिकल है क्या। इसमें पहले आर्टिकल 5 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 5 जो है ये बेसिकली लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की बात करता है। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारी जो स्टेट है वो हमें बहुत सारे राइट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर स्टेट चाह रही है कि हम भी उसके लिए कुछ करें। जैसे देखिए ना, स्टेट ने आपको फंडामेंटल राइट देनी है, ये बाकी सारी जो आपके जरूरियात है उनके हवाले से उन्होंने पॉलिसीज बनानी है। देखिए, जो एक स्टेट होती है वो एक माँ की तरह से होती है, और वो अपने सिटीजन का ख्याल ऐसे ही रखती है जैसे एक मदर अपने बच्चों का ख्याल रखती है। इस आर्टिकल में एक्चुअली स्टेट भी आपसे कुछ आपकी स्टेट से कुछ तवक्कुआत है, इन द सेम वे स्टेट आपसे कुछ तवक्को कर रही है। देखिए, इस आर्टिकल की दो हम क्लासेस हैं, दो हिस्से इसके हैं। पहला हिस्सा जो है वो कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हमारे हर सिटीजन की, जो भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो सिटीजन है, उसकी ये एक ड्यूटी है कि वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल रहेगा, वफादारी करेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बात स्टेट की हो रही है, गवर्नमेंट की नहीं हो रही है। इसका मतलब है आपकी जो लॉयल्टी है वो स्टेट के साथ होना जरूरी है। अच्छा, अब इसकी दूसरी क्लॉज देखते हैं। दूसरी क्लॉज में ये कहा गया है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ is inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within the Pakistan। अच्छा, जो दूसरी क्लॉज है इसमें ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करना, ये जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिटीजन हैं या पाकिस्तान के सिटीजन नहीं भी हैं, किसी दूसरे कंट्री से आए हैं, वो पाकिस्तान में आके कुछ विजिट वीजा पे आए हैं, कुछ घूमने के लिए आए हैं, या जैसे क्रिकेटर हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री का है, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन होगी कि वो पाकिस्तान के लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। डिफरेंस इसमें ये है कि पहले हिस्से में स्टेट अपने सिटीजन को लॉयल होने का कह रही है, और दूसरे हिस्से में जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तान के कानून को और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये उनके लिए एक इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन है। इनवॉयलेबल का मतलब होता है जो वाजिबुल अमल है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा अमल जिससे आप इनकार कर ही नहीं सकते। लाइक कोई और कंट्री का जो सिटीजन है वो पाकिस्तान में आ जाता है, तो अब उसको पाकिस्तान में अगर वो आता है तो पाकिस्तान के लॉ और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। याद रखिए, हम एक किसी दूसरे कंट्री के पर्सन से, किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन से अपनी स्टेट के लिए लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो हमारे जो पाकिस्तान के सिटीजन है उन्हीं की ड्यूटी है, जो कि क्लास 1 में कहा। लेकिन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, ये जो लोग भी पाकिस्तान में आएंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। और इसी तरह से अगर कोई पाकिस्तानी किसी और कंट्री में जाता है तो इवन देन उसके ऊपर जो पाकिस्तान के लॉ और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 5 के हमने दो पार्ट्स बना लिए। पहला हिस्सा जो है वो स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के जो सिटीजन है उनके लिए है, और दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के सिटीजन भी, और अगर कोई और पर्सन पाकिस्तान में आके रह रहा है उसके लिए जो है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
और लॉ को ओबे करेगा। दिस वाज एक्चुअली आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। आगे चलते हैं जी, आर्टिकल 6 क्या है? अच्छा, आर्टिकल 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हाई ट्रीजन से रिलेटेड है। पहले जरा हाई ट्रीजन का लिटरल मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, हाई ट्रीजन का लिटरल मीनिंग है कि गद्दारी करना, संगीन गद्दारी करना। अब इसको सबसे पहले तो आर्टिकल 6 ने इसको डिफाइन किया है कि हाई ट्रीजन होगा क्या। अच्छा, ये बहुत दिनों से हमारे कंट्री में बहस चल रही है हाई ट्रीजन की, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि हाई ट्रीजन की डेफिनेशन क्या है और इसकी फिर एप्लीकेशन कैसे होगी। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाई ट्रीजन का मतलब क्या है जी। आर्टिकल 6 की क्लॉज 1 बताती है, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance। अच्छा, अब यहाँ पे ना 4 वर्ड हैं जो बहुत ज्यादा हमने जिनको फोकस करना है, जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। पहला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है मनसूख कर देना, ठीक है। यानी अगर कोई पर्सन हमारे इस आइन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, मनसूख करेगा, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है सबवर्ट्स करना। सबवर्ट्स का मतलब उल्टना, किसी तरह से उसको ओवरथ्रो कर देना, ठीक है, डिसमिस कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ सस्पेंड, ये भी इसी वर्ड में आता है कि मुअत्तल कर देना, इंटरप्ट कर देना, ठीक है। और फिर नंबर 4 पे आता है होल्ड्स इन अबेंस, तातुल का शिकार कर देना, ठीक है जी। अ स्टेट ऑफ होल्डिंग, वेटिंग में रख देना, ठीक है, तातुल में रखना। ये 4 वर्ड है, एब्रोगेट करना, सबवर्ट्स करना, सस्पेंड करना और होल्ड्स इन अबेंस, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एब्रोगेट का मतलब है मनसूख कर देना। पाकिस्तान के आइन को 1956 से लेकर अब तक 2 दफा जो है वो एब्रोगेट किया गया। पहली दफा इसको एब्रोगेट किया गया 7 अक्टूबर 1958 को प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने, और जो है वो उसने जनरल अयूब को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यानी ये 7 अक्टूबर 1958 को हमारा 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एब्रोगेट किया गया। और फिर दूसरी दफा जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया वो 25 मार्च 1969 को जी, जनरल याह्या खान ने जो है वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 56 और 62 का एब्रोगेट हुआ था, ठीक है। पहला सिकंदर मिर्जा ने किया और दूसरा जनरल याह्या खान ने किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, सबवर्ट्स आर सस्पेंड, ठीक है, ओवरथ्रो करना, ओके, या उसको फिर सस्पेंड करना, डिसमिस कर देना, इंटरप्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे अगर हम देखें तो वर्ड है होल्ड्स इन अबेंस। होल्ड्स इन अबेंस का मतलब है तात्तुल का शिकार कर देना, उसको कुछ टाइम के लिए वेटिंग में ले जाना। ये भी हमारे कंट्री में 2 दफा हो चुका है जी, ठीक है। यानी हमारे आइन को होल्ड्स इन अबेंस 2 दफा किया है। पहली दफा जनरल जिया साहब ने किया था जी, ये 5 जुलाई 1977 को, 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया साहब ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पुट इन अबेंस किया। फिर उसके बाद दूसरी दफा 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड्स इन अबेंस किया। इसका मतलब 2 दफा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो चुका है और 2 दफा इसको होल्ड्स इन अबेंस में जो है वो रखा गया है। अच्छा, ये हो गया इसकी डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट, हाई ट्रीजन की डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट। क्या जी? एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेंस, यहां तक ये पहला हो गया। दूसरा, और अटेम्प्ट्स, या दूसरी इसकी कोई कोशिश करेगा, और अटेम्प्ट करता है, और कॉन्स्पायर्स टू एब्रोगेट, ठीक है। कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश करना, ठीक है जी, कॉन्स्पायर्स टू एब्रोगेट, और सबवर्ट्स और सस्पेंड और होल्ड्स इन अबेंस।
अगर कोई इसकी साजिश करेगा, पहले में तो कहा कि कर दे, और दूसरे में हम कह रहे हैं कोशिश करे या इसकी कॉन्स्पिरेसी करे। ठीक है जी। द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स, फोर्स के जरिए और शो ऑफ फोर्स, ठीक है जी, और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, और कोई भी उसने तरीका यूज किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो पर्सन गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको अब इसकी समझ आ गई होगी। यानी अगर हम देखें तो इसके चार मेन वर्ड उसमें जो है हमने पढ़े हैं। एक वो कहता है कि एब्रोगेट कर दे कोई, ठीक है। दूसरा उसमें कहा जा रहा है सबवर्ट्स कर दे। तीसरा उसमें कहा जा रहा है सस्पेंड कर दे या होल्ड्स इन अबेंस किया जाएगा, ये पहला। और फिर कोई अगर इसकी कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, ठीक है जी, या फिर कॉन्स्पायर करता है, साजिश करता है ये करने की, क्या, अब्रोगेट करने की, सबवर्ट करने की, सस्पेंड करने की, और होल्ड्स इन अबेंस, तो वो पर्सन गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन जो है वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा। ये तो होगी जी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसकी क्लॉज 2 देखिए क्या है। क्लॉज 2 में ये कहा जा रहा है कि पहले में तो वो पर्सन खुद कर रहा है या वो साजिश कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, और दूसरे में हम ये कह रहे हैं एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग, कि अगर कोई शख्स इसमें उसकी मदद करेगा, इसमें जो क्लास 1 में जो बताया गया है, यानी किसी शख्स की, अगर कोई ऐसा शख्स उसकी मदद करेगा क्या करने में, एब्रोगेट करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, या सबवर्ट्स करने में, ठीक है, सस्पेंड करने में, और होल्ड्स इन अबेंस, वो भी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन ही होगा। ठीक है, यानी पहले में तो वो पर्सन खुद करे, और दूसरे में जो उसकी मदद कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है या उसको इंसाइट कर रहा है, वो पर्सन भी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन का जो है वो मर्तकिब होगा। तो ये इसकी जी दो क्लासेस हो गई। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी क्लास 2A की तरफ। अच्छा, ये आपने अक्सर सुना होगा जी कि हमारे सियासतदान कह रहे होते हैं जी कि हमने हमेशा के लिए मार्शल लॉ का रास्ता रोक दिया है। तो वो ये क्लास है, ये वो क्लास है जो हमें ये बता रही है कि अब हमारे मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा। कैसे जी? देखिए, इसने यहाँ पे कहा एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन क्लास 1 or class 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court। मतलब ये है कि आज के बाद जो क्लास 1 में और क्लास 2 में जिन एक्शन की बात की गई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की, उसको सबवर्ट करने की या पुट इन अबेंस की, उसको आज के बाद कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या चाहे वो हाई कोर्ट है, वो उसको वैलिडेट नहीं करेगी। ठीक है, पहले अक्सर होता था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया जा रहा है या पुट इन अबेंस किया जा रहा है, तो वो फिर हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के जरिए उसको वैलिडेट कर देते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे ये कहा गया कि आज के बाद ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये 13 अमेंडमेंट में ये रिजल्ट किया गया था कि अब कोई भी कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ना तो इस एक्शन को, ये जो क्लास 1 और 2 में बताया गया, ना इसको वैलिडेट करेगी, और इसकी वो कॉग्निजेंस भी नहीं ले सकती है। इस तरह के जो एक कह लीजिए कि जो ये एक्शन है उसकी वो कॉग्निजेंस भी नहीं लेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले इसको देख लेते, फिर हम जाते हैं इसकी प्रोसीजर की तरफ कि कैसे ये होगा कैसे। इसका जो क्लास 3 हमें बता रहा है ना, वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन होता है, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो जिसका गिल्टी होता है हाई ट्रीजन का, उसको जो पनिशमेंट देगी वो मजलिस शूरा, यानी हमारी पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाएगी। वो जो लॉ बनाएगी वो उस पर्सन को सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी हमारी पार्लियामेंट जो है वो पनिशमेंट डिसाइड करेगी फॉर एनी पर्सन हु इज फाउंड ऑफ गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। अच्छा, अब देखिए, आपने हाई ट्रीजन का आर्टिकल 6 तो सुना है, लेकिन इसकी जो सजा का प्रोसीजर है वो हमें ये एक्ट बताता है, ये वाला एक्ट, द हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये उसी से रिलेटेड है और उसकी कंटिन्यूटी में बना है कि अगर कोई पर्सन
अगर कोई पर्सन हाई ट्रीजन का मर्तकब होता है, अगर कोई पर्सन हाई ट्रीजन का मर्तकब होता है, तो उसको पनिशमेंट ऑफ डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो ग्रांट की जाएगी। इसका जो है सेक्शन 2 हमें ये चीज बता रहा है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन बी हमें ये बताता है कि जो हाई ट्रीजन जिस पर्सन ने कमिट किया है, जो गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन है, दैट पर्सन इज पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इसकी जो एप्लीकेशन होगी ना इस लॉ की या इस पनिशमेंट के लिए, ये कब से होगी जी? 23 मार्च 1956 से, यानी 23 मार्च 1956 से लेकर आज तक अगर किसी भी शख्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट किया है, उसको सबवर्ट किया है, उसको सस्पेंड किया है, ये होल्ड्स इन अबेंस किया है, उसको ये पनिशमेंट जो है वो ग्रांट की जाएगी। और इसका जो दायरा इख्तियार है वो पूरे पाकिस्तान में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, ये पहले वाले ने तो इसकी जो है वो एक्सटेंट बता दिया, दूसरे वाले ने इसकी पनिशमेंट बता दी कि पनिशमेंट ऑफ डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। थर्ड सेक्शन इसके प्रोसीजर को बताता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट except upon a complaint in writing made by a person authorized by the federal government in this behalf। यानी ये जो इसका जो प्रोसीजर है कि ये सजा कैसे दी जाएगी या ये किस तरह से कंडक्ट होगा, इसको हमें सेक्शन 3 हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 हमें बता रहा है। ठीक है जी। द हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 का सेक्शन 3 हमें बताता है कि किस तरह हाई ट्रीजन की पनिशमेंट होगी या इसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। पहली बात तो है कि कोई भी कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। कैसे कॉग्निजेंस ली जाएगी? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, रिटन एप्लीकेशन फाइल करेगी, फिर जो है वो कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस लेगी। अच्छा देखिए, इसकी एप्लीकेशन हमारे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक दफा हुई है, परवेज मुशर्रफ साहब के केस में। कि आर्टिकल 6 की जो एप्लीकेशन है, इसकी जो इसका जो प्रोसीजर है, इसके लिए ये एक ही हमारे पास केस है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। इसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट ने, जब ये आई थिंक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक एप्लीकेशन जो थी, रिटन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी कि वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट जो है वो हाई ट्रीजन की कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, एक स्पेशल कोर्ट बनाई और उस स्पेशल कोर्ट ने ये पूरी कार्रवाई जो थी वो कंडक्ट की थी। फिर इसमें जो पनिशमेंट हुई थी वो पनिशमेंट ऑफ डेथ हुई थी, लेकिन बाद में उस पनिशमेंट को जो है वो वॉइड करार दे दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट ने। इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए होगी तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी के लिए आपको आर्टिकल 6 को अंडरस्टैंड करना था कि आर्टिकल 6 जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है, वो है क्या, ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा। हमने कहा आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन को डील करता है। हाई ट्रीजन में हमने देखा कि कोई भी पर्सन अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, सबवर्ट्स करेगा, सस्पेंड करेगा या पुट इन अबेंस करेगा या ये करने की कोशिश करेगा या कॉन्स्पायर करेगा, वो पर्सन गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन होगा। और हमने साथ में ये भी कहा कि अगर आज के बाद इस क्लास 1 और 2 में से कोई भी एक्शन होता है तो उस एक्शन को कोई भी कोर्ट वैलिडेट नहीं करेगी। वो एक्शन किसी भी कोर्ट में वैलिडेट नहीं किया जाएगा। मजलिस शूरा जो है, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि अगर कोई पर्सन गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन है तो उसको क्या सजा दी जाएगी। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने जो एक लॉ बनाया वो हमारे पास है, द हाई कोर्ट
द हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973, जिसके सिर्फ 3 ही सेक्शन है, जिसमें हमें इसकी पनिशमेंट का बताया गया कि पनिशमेंट ऑफ डेथ होगी, और प्रोसीजर बताया गया कि फेडरल गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो ये सारा प्रोसीजर जो है वो चलेगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि परवेज मुशर्रफ साहब का एक केस था जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के तहत जो है वो हुआ था। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए होगी तो मैं आपके साथ केस ला शेयर कर दूंगा। ये हमारा आज का जी आर्टिकल 5 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।